अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस फर्स्ट का पहला लेक्चर जो है पहला लेसन उसका पार्ट 7 बना रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे शक्ली लहरें, ग्रेविटेशनल वेव्स। ये पेज नंबर 10 पे है। पानी में पत्थर फेंकने से इस पर लहरें तैयार होती हैं। इस तरह आपने देखा होगा कि धागे के दोनों सिरे पकड़कर हिलाने से उस पर भी लहरें पैदा होती हैं। ये हम पहले देख चुके हैं, दूसरी क्लास में पढ़े कि एक तरफ अगर हम कहीं दीवार से रस्सी बांध दें, दूसरी तरफ से उसको हिलाएं तो इस तरह से लहरें बनती हैं। नूर भी एक किस्म की लहर ही है। इसको बरकी मिकनातीसी लहरें कहते हैं। ये नूर जो है रोशनी, ये एक तरह की लहर है जो हम तक पहुंच रही है, और ये बरकी मिकनातीसी लहरें कहलाती है। इनमें है गामा शुआएँ, एक्स शुआएँ, एक्स रेज, बालाए बनफशी शुआएँ, यूवी रेज, जरी सुर्ख शुआएँ, IRR, माइक्रोवेव और रेडियो लहरें। ये सब बरकी मिकनातीसी लहरों की मुख्तलिफ इक़साम हैं। फल्की इल्ज़ाम ये लहरें खारिज करते हैं और हम अपने मखसूस आलात की मदद से उन्हें हासिल करते हैं। कायनात के मुतालिक हमको तमाम मालूमात इन लहरों की वजह से हासिल हुई है। तो ये जो मुख्तलिफ लहरें हैं, इन लहरों के ज़रिए हम कायनात की मालूमात अभी तक हासिल करते रहे हैं। शक्ली लहरें बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की लहरें हैं। अब हम जो पढ़ने वाले शक्ली लहरें, ये इनसे अलग हैं। इनको खिलाई मवासलाती लहरें कहा गया है। इनकी मौजूदगी के मुतालिक आइंस्टाइन ने 1916 में, यानी सन 1916 में इन्होंने पेशन गोई कर दी थी कि इस तरह की कोई लहरें हमारी कायनात में मौजूद हैं। ये लहरें बहुत कमज़ोर होने की वजह से उन्हें तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है। फल्की अज्जाम से खारिज होने वाली शक्ली लहरों को ढूंढने के लिए साइंसदानों ने बहुत ही हसास आलात तैयार किए हैं। इनमें लिगो यानी लेज़र इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी अहम है। साइंसदानों ने 2016 में, यानी आइंस्टाइन की पेशनगोई के मुकम्मल 100 साल बाद, फल्की अज्जाम से आने वाली शक्ली लहरों को दरियाफ्त किया। इस मालूमात में भारतीय साइंसदानों का नुमायां हिस्सा है। इस दरियाफ्त से कायनात की मालूमात हासिल करने का एक नया रास्ता खुल गया है। तो फल्की अज्जाम से जो शक्ली लहरें निकलती हैं, उनको इस आले के ज़रिए, जिसे लिगो या लेज़र इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है, इससे एक जो हसास है, बहुत ज़्यादा बारीक से बारीक और हल्की जो लहरें आ रही हैं, उनकी मौजूदगी भी तलाश कर लेता। इस तरह से हम फल्की अज्जाम को इनसे दरियाफ्त करते हैं। पेज नंबर 11, आज़ादाना हरकत, फ्री फॉल। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 11 पे आज़ादाना हरकत के बारे में दिया हुआ है, फ्री फॉल। इसके ऊपर बहुत सवाल आ जाते हैं, आसान है एकदम, आप इसको समझ लें तो ख़ुद से भी लिख सकते हैं। इसमें एक अमल कीजिए कहा गया, एक छोटा पत्थर हाथ में पकड़िए, इस पर कौन कौन सी क़ुव्वतें अमल कर रही हैं। अब इस पत्थर को आहिस्ता से छोड़ दीजिए। आपने क्या महसूस किया? पत्थर छोड़ने से इस पर किस क़ुव्वत ने अमल किया? यहाँ सवाल जो दिए उनके जवाब नीचे ही दिए हुए हैं। हम जानते हैं कि ज़मीन की शक्ली क़ुव्वत तमाम अज्जाम पर अमल करती है। जब हम पत्थर को हाथ में पकड़े हुए थे तब भी उस पर यह क़ुव्वत अमल कर रही थी, लेकिन हम हाथ से मुखालिफ सिमत में क़ुव्वत लगाकर उसको मुतवाज़िन कर रहे थे, और वो पत्थर साकिन था। यानी जब हम पत्थर हाथ में पकड़े थे वो नीचे नहीं गिर रहा था, क्योंकि हम हमारी क़ुव्वत से उसको मुतवाज़िन कर रहे थे। जब हमने हाथ से छोड़ दिया तो सिर्फ शक्ली क़ुव्वत ही अमल कर रही थी। इसी के असर से पत्थर नीचे गिर गया। अगर कोई जिस्म सिर्फ शक्ली क़ुव्वत के असर से मुतहर्रिक हो तो उस हरकत को आज़ादाना हरकत कहते हैं। तो यहाँ से आता है आज़ादाना हरकत की तारीफ़ है कि कोई जिस्म अगर सिर्फ शक्ली क़ुव्वत के असर से मुतहर्रिक हो तो उस हरकत को आज़ादाना हरकत कहते हैं। यानी पत्थर की आज़ादाना हरकत होती है। आज़ादाना हरकत में इब्तिदाई रफ्तार 0 होती है और वक्त के मुताबिक शक्ली इसरा की वजह से बढ़ती जाती है। जब ऊपर से नीचे पत्थर आ रहा है तो ऊपर उसकी इब्तिदाई रफ्तार 0 है, 0 है, और शक्ली इसरा की वजह से जैसे जैसे नीचे आता है फासला कम होता जाता है और उसकी जो रफ्तार है वो बढ़ती जाती है। ज़मीन पर आज़ादाना हरकत के दौरान हवा की रगड़ की वजह से जिस्म की हरकत में मज़ाहमत होती है, और जिस्म में मज़ाहमती क़ुव्वत भी अमल कर रही है। तो यहाँ पर दो क़ुव्वतें, सिर्फ एक ही क़ुव्वत अमल नहीं कर रही, दूसरी जो रगड़ की क़ुव्वत है हवा की, वो भी इस पर अमल कर रही है। इसलिए सही मानों में आज़ादाना हरकत हवा में मुमकिन नहीं, वो सिर्फ खला में ही मुमकिन है। तो जब दूसरी आज़ादाना हरकत के पहले जो हमने तारीफ़ पढ़ी कि सिर्फ
सिर्फ शकली क़ुव्वत ही असर करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रगड़ की क़ुव्वत और दूसरी क़ुव्वतें, हवा अगर ज़ोर से बह रही हो तो उसकी भी क़ुव्वत लग जाएगी। तो इस तरह से वो आज़ादाना हरकत नहीं कहलाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ अगर शकली क़ुव्वत असर कर रही है तो वो आज़ादाना हरकत है। आज़ादाना हरकत से जिस्म की ज़मीन पर गिरते वक्त रफ्तार और उसको दरकार वक्त हम न्यूटन की मसावातों को इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। आज़ादाना हरकत में इसरा जी होता है और इब्तिदाई रफ्तार u 0 होती है। इसका इस्तेमाल करते हुए ज़ील के मुताबिक मसावातें हासिल होती हैं। यानी 3 मसावातें जो न्यूटन ने दी थी उसमें अगर u बराबर 0 ले तो इस तरह से ये 3 मसावातें तब्दील हो जाएंगी और v बराबर gt, s बराबर 1/2 gt की क़ुव्वत 2 जिससे फासला निकाला जा सकता है, v की क़ुव्वत 2, यहाँ रफ्तार की मसावात थी तो उसमें भी u निकल गया तो बचा v² बराबर 2gs। इन ज़ाब्तों से हम ये जो इसमें कीमतें लिखकर कोई अगर 2 कीमतें दी हैं तो तीसरी कीमत मालूम कर सकते हैं। सीधे ऊपर फेंकी गई शे की हरकत का मुताला करते वक्त जी की कीमत जी की बजाय नफ़ी जी लेना होगा, क्योंकि इस रफ्तार का इसरा रफ्तार की मुखालिफ सिमत में होता है। जी की कदर इतनी होने पर भी इस इसरा की वजह से पत्थर की रफ्तार बढ़ने की बजाय कम होती जाती है। चांद और मसनवी सैयारे भी सिर्फ ज़मीन की शकली क़ुव्वत के असर से ही मुतहरिक रहते हैं, इसलिए वो भी आज़ादाना हरकत की मिसालें हैं। तो जब ऊपर हम फेंकते हैं तो जी जो है वो बढ़ती, रफ्तार बढ़ती, इसरा जो है वो बढ़ती नहीं बल्कि कम होती जाती है, यानी रफ्तार कम होती जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाती है कोई चीज़ तो उसकी रफ्तार कम होती है। जब हम ऊपर से कोई नीचे फेंकते हैं चीज़ तो उसमें नीचे जाते वक्त रफ्तार बढ़ती जाती है, क्योंकि शकली क़ुव्वत असर कर रही है। और चाँद और जो मसनवी सैयारे हैं वो भी ज़मीन के अतराफ जो घूम रहे हैं, मुतहरक हैं, वो उन पर भी सिर्फ जो है आज़ादाना हरकत अमल कर रही है। ये भी आज़ादाना हरकत यानी शकली क़ुव्वत अमल कर रही है, इसलिए ये भी आज़ादाना हरकत की मिसालें हैं। पेज नंबर 11 पे एक बॉक्स दिया है। क्या आप जानते हैं ज़मीन पर किसी एक मुकाम पर जी की कीमत तमाम अशिया के लिए यकसा होती है। ज़ाब्ते हम पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, निकाले भी हैं कि किस तरह से जी है उसमें जो शकली इसरा है उसमें ना तो जो जिसमें अगर ज़मीन पे कोई तो उसकी कमियत और ना ही उसकी जो और कुछ चीज़ असर करती है। सिर्फ जो ज़मीन की कमियत है और ज़मीन की निस्कुतर है वही उस पर असरअंदाज होता है। इसलिए कोई भी दो अशिया एक ही बुलंदी से छोड़ने पर एक ही वक्त ज़मीन पर पहुंचती हैं। इनकी कमियत या दीगर कोई भी खुसूसियात इस वक्फे पर असरअंदाज नहीं होती। जब कोई भी दो चीज़ें हम ऊंचाई से नीचे छोड़ेंगे तो वो दोनों एक ही रफ्तार से ज़मीन पर आएंगी, यानी एक ही वक्त पे नीचे ज़मीन से टच होगी। ऐसा कहा जाता है कि गैलीलियो ने तकरीबन 1590 में इटली के पीसा शहर में एक तजुर्बा करके ये साबित किया। एक झुके हुए मीनार से वो 2 अलग अलग कमियत की गेंदें एक ही वक्त में नीचे छोड़ी गई, तब वो एक ही वक्त ज़मीन पर गिरी। लेकिन अगर हम देखते हैं कई बार कि हम कोई चीज़ ऊपर से फेंकते तो हल्की चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आती है और वज़नी चीज़ पहले गिर जाती है। इसके बारे में भी आगे बताया है। हम एक वज़नी पत्थर और एक पर अगर ऊंचाई से एक ही वक्त में छोड़ें तब वो एक ही वक्त में ज़मीन पर पहुंचते हुए दिखाई नहीं देते। हवा की मज़ाहमती क़ुव्वत की वजह से पर हवा में उड़ता हुआ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है, यानी इसमें हवा की मज़ाहमती क़ुव्वत, हवा की रगड़, ये सब दूसरी क़ुव्वतें लग रही हैं, इसलिए पर जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा और ज़मीन पर देर से पहुंचता है। हवा की वजह से पत्थर पर अमल होने वाली क़ुव्वत उसके वज़न से बहुत कम होती है और पत्थर की हरकत पर कम असर होता है। इसके बावजूद साइंसदानों ने यह तजुर्बा खला या हवा की गैर मौजूदगी में करके साबित भी कर दिया कि पत्थर और पर दोनों अशिया एक ही वक्त में ज़मीन पर पहुँचती है। यहाँ पर एक चैनल का उन्होंने वो दिया हुआ है लिंक, जिसमें आपको ये तजुर्बा दिखा दिया जाएगा कि पत्थर और पर दोनों जब हम खला या हवा की गैर मौजूदगी में फेंक रहे हैं तो दोनों ज़मीन पर एक साथ ही पहुंच रहे हैं।